Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. Today we are going to do full solutions of R.D. Sharma from chapter Triangles, and this is particularly for the students who are in class 10th. We are going to do exercise 7.3 from your R.D. Sharma of current publication. Alright. तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती है, जो कि डेफिनेटली है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटरपीडिया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग हमारी, जैसे कि हम जानते हैं, जो आर डी शर्मा रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बेसिक से होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग साइड BC. अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना चाहिए हमें. चलिए तो डायग्राम बना लेते हैं इसका हम. ये आपके पास एक ट्राइंगल बना लिया हमने. ऑलराइट. और ट्राइंगल का नाम है AB एंड C. फिर हमें एक चीज गिवन है यहाँ पे. क्या चीज? कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. सपोज करो ये आपने एक बाइसेक्टर खींच दिया है यहाँ पे, जिसका नाम आपने दिया है AD, मीटिंग द साइड BC एट D. अगर हमें बोला हुआ है BD की वैल्यू इज 2.5 सेंटीमीटर्स, AB की वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर्स, AC की वैल्यू इज 4.2 सेंटीमीटर्स, फाइंड DC. राइट. हमें ये बचा हुआ क्वेश्चन करना है. अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं. मैं आपको केवल 2 पार्ट्स करके दिखा रही हूँ. एक ऑब्वियस सी बात है, फिर वो ईजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना. ऑलराइट. चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका. हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर? फाइंड DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब देखो, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें पता है कि BAD, एंगल BAD विल बी इक्वल्स टू एंगल CAD. राइट. क्योंकि अगर आपके पास इंटरनल, और एक और चीज, अगर आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर होता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं लिख ही देती हूँ ये चीज, कि वी नो दैट बाइसेक्टर्स, और इन सब से रिलेटेड मैंने सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पोस्ट कर दी है यूट्यूब पे. आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको सारी की सारी मिल जाएंगी. हमें लिखना क्या है? द इंटरनल बाइसेक्टर. मैं एक एक चीज लिखवा रही हूँ, आई होप ये सब चीजें आप लिखोगे. The internal bisector of an angle of a triangle जो है डिवाइड करता है, divides the opposite side internally in the ratio, of sides containing the angle. Sides containing the angle. आपको याद होगा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसका ही पार्ट है आपके पास. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब एक बाइसेक्टर खींचते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो वो क्या करता है, दो साइड्स में इसका प्रोपोर्शनेटली इक्वल कर देता है. कैसे? हमारे पास ये अब किसके ऊपर गिर रही है? आपके पास BD. तो पहले आपके पास होगा BD अपॉन DC इक्वल्स टू AB अपॉन AC. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको. अब हमें जो चीज निकालनी है उसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं. BD की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 2.5, DC की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू इज 5, 4.2. जस्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो DC की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 4.2 अपॉन 5. अब जब ये दो पॉइंट्स हटाएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, और जब आपने इसको ओपन किया, वी गॉट द वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट. 210 हमारे पास, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये वाली वैल्यूज कैसे आई हमारे पास. ठीक है. 210 अपॉन में 100 आ रहा है, और अगर आप इसके पॉइंट्स लगाएंगे तो यही आंसर आएगा. ठीक है. डेसिमल्स में यही आंसर आएगा. आई होप ये समझ में आ गई होगा आपको कि
जो इंटरनल बाइसेक्टर जिन लाइन के ऊपर होता है, ठीक है, उनका रेशो इक्वल्स टू जो दो बची हुई साइड्स है उनका रेशो के बराबर होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब उसी क्वेश्चन के अंदर आपको BD और DC फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक बार ट्राइंगल फिर से बना देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल जो गिवन था उसी की बात चल रही है, और उसके अंदर आपको एक बाइसेक्टर गिवन था, ठीक है। इसको लेबलिंग कर देते हैं, ये AB और ये C था, ये D था आपका, ठीक है। AB की वैल्यू आपकी बार दे रखी है 10 सेंटीमीटर्स, AC की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर्स, BC की वैल्यू पूरी की पूरी गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर्स, और फाइंड करना है BD एंड DC आपको फाइंड आउट करना है। सही है, तो अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हम लोगों को। तो देखो, अगर आप देखेंगे इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, AD is the bisector of angle A, is the bisector of angle A, alright। उसके बाद हमें, मैं वही चीज़ वापस नहीं लिखूंगी, पर हमें पता है कि इंटरनली जो बाइसेक्ट करता है वो रेशो कंटेनिंग द एंगल्स में कर देता है, तो लिख देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये आपको भी एज इट इज ही लिखना है। वी नो दैट, वो की वही लाइन लिख रही हूँ वापस से, द इंटरनल बाइसेक्टर, द, जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छे से याद होगा, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स, जो डिवाइड करता है ये अपोजिट साइड्स को इंटरनली इन द रेशो, किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है, ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, सेम टू सेम अगर आपको इसको लिखना होगा तो BD अपॉन में हमें पता है कि हमें DC लेना है, इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैंने क्या किया है, BD को ले लिया X, ठीक है। तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज कैसे कैसे आएंगी वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें यही चीजें गिवन है ना सारी की सारी, ठीक है। अभी देख लेते हैं अब आपका बचा हुआ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। अगर आप ये पूरा का पूरा x ले लोगे और ये 12 ले लोगे, ये x ले लोगे, तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज ऐसे आएंगी, ठीक है। तो BD को ले लिया मैंने, DC क्या आ जाएगा आपके पास 12 माइनस x इक्वल्स टू AB की वैल्यू इज 10 अपॉन AC की वैल्यू इज 6। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 6x इक्वल्स टू 120 माइनस 10x। इसको आप प्लस करेंगे 16x आएगा आपके पास, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा इस साइड जाके, इक्वल्स टू 120। x की वैल्यू विल बी इन द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में आ सकती है बिल्कुल हमारे पास वैल्यूज। तो 120 अपॉन 16, आप 4 से काट सकते हैं इसको, या हाँ 4 से, 4 30 और 4 4 राइट, और आप 2 से काट दो, 2 2 2 15। अब अगर आप इसका करते हो तो 7.5 सेंटीमीटर आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है। ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है, राइट। अगर x की वैल्यू है ये, तो हमारे पास हमारा BD क्या हो जाएगा, या पहले अगर आप, हाँ BD की ही बात कर रही हूँ मैं, BD x था आपके पास तो वो हो गया 7.5 सेंटीमीटर्स। और अगर आप DC की ही बात कर रहे हो, DC की वैल्यू है हमारे पास 12 माइनस x मतलब 7.5। जब आप 12 में से 7.5 माइनस करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं एक बार कंफर्मेशन के लिए, कुछ गलती नहीं हो जाए, 10 1 1, तो ये 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर्स हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया आपके पास। ऑल राइट, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको गिवन है कि AE एक बाइसेक्टर है, ठीक है, इज द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल CAD, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा CAD एक एंगल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल
बाइसेक्टर है, मीटिंग BC, अगर आपने BC को प्रोड्यूस कर दिया है E तक तो वहाँ मीट कर रहा है। AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर्स है, AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर्स है, BC की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, फाइंड दी X। ठीक है, अब ये चीज़ देखो कि आपको चाहिए क्या है इस क्वेश्चन में, X की वैल्यू चाहिए। हमें अभी अभी एक थ्योरम देखी थी हमने, मैं डायरेक्ट अब की बार नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, पहले ये जरूर लिखूंगी कि इन ट्रायंगल A और B और C, ठीक है, हमें पता है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सही है, तो अगर आप वही वाली वैल्यूज वापस डालेंगे तो देखो BD अपॉन में BD अपॉन BC BD अपॉन DC इक्वल्स टू AB अपॉन AC हो जाएगा हमारे पास। सही है, बस आपको वैल्यूज डालनी है। अब यहाँ पे हमने इसको x ले रखा था ना यहाँ पे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, B और D को आप पूरा का पूरा क्या ले लोगे, देखो इससे अच्छा है कि आप एक काम करें, इसको ले ले BE, ऑलराइट, और इसको आप ले लेंगे CE। ठीक है, अभी देखो देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। BE की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, BE की वैल्यू, अरे एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, क्योंकि बुक के अंदर कुछ और शायद से लेबलिंग है, मैं बुक में देख के क्वेश्चन कर रही थी। देखो अब वापस समझने की कोशिश कीजिएगा आप, यहाँ पर हमें अब चाहिए CE, ठीक है, अपॉन में, और दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी आपके पास ये BE होगा और ये CE होगा आपके पास। ठीक है, ओके, अब आ गया, सही हो गया, सेट हो गया। आपके पास AB की वैल्यू और AC की वैल्यू, हाँ अब सब सेट हो गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा आप, x अपॉन में 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10/6, सही आया आंसर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम जैसे अभी किया था हमने, तो वही 120 माइनस में 10x, अब ये सेम टू सेम वही चीज आएगी हमारे पास करने में, तो हाँ तो क्या हो गया, हाँ ठीक है, आंसर्स तो सेम आ सकते हैं ना हमारे पास। ठीक है, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये चीज़ दिख रहा है कि ये 6x हो गया आपके पास इक्वल्स टू 120 माइनस 10x हो गया, सेम टू सेम वही वाला आंसर वापस रिपीट होके आ रहा है हमारे पास। 16x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 अगेन। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारे पास फिर से आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल दी। ठीक है, सेम टू सेम ये पिछले वाले को ही कवर कर रहा था ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। ऑल राइट, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है ऑलरेडी कि AB अपॉन AC, अब देख सकते हैं ये जिसके बीच में एंगल बना हुआ है वो है इक्वल्स टू BD अपॉन DC, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। एंगल B की वैल्यू गिवन है आपको 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैंने ट्राइंगल नहीं बना रखा है, मैं अभी 1 मिनट में बना देती हूँ आपके लिए ये ट्राइंगल भी, ताकि आप कोरिलेट कर सके चीज़ों को। हमारे पास सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये है आपके पास A, ये है B, ये है C। ठीक है, अब एक हम वो बना देते हैं, एक बाइसेक्टर है यहाँ पे इस तरीके का, इसका आपने नाम दे दिया D। ठीक है, ये एंगल 1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए एंगल 2, और हमें गिवन है कि एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री, C इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, एंगल BAD आपको फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहली बात तो ये पता है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, पहली चीज तो ये।
अब अगर आप पूरे के पूरे ट्राइंगल को उठाते हो ए बी सी को, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमें पता नहीं है, हम इसको एंगल ए ही रखते हैं। बाकी के दो एंगल्स तो पता है हमें, बी है 70 डिग्री, सी इज 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 120 होता है, करोगे माइनस तो 60 डिग्री आ जाएगा। और एंगल ए क्या है आपके पास, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें पता है दोनों एंगल्स इक्वल है, हमें केवल बी ए डी की वैल्यू चाहिए जो एंगल 1 से रिप्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। या फिर आप लिख सकते हो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 30 डिग्री। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। तो आज हमने 3 ही क्वेश्चंस किए हैं, कल और बचे हुए जो क्वेश्चन है 7.3 के वो कंप्लीट करेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में आप मुझे अपनी क्वेरीज छोड़ेंगे, मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू।